हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी, उनकी क्या थॉट्स हैं, अगर वो आगे बढ़ना चाहेंगे तो उनकी क्या प्लान्स हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, ये जर्नल रीडिंग है। मैं एवरीडे विच टैरो यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद अर्थ मैजिक ऑरिकल से हम एंजल के मैसेजेस निकालेंगे आपकी सिचुएशन के मुताबिक। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसको थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड लोग देखते हैं और इतनी सारी एनर्जीज होती हैं, तो ये किसी एक टिपिकल पर्सन के लिए या एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं कि 72 आवर्स तक आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हो सकती हैं। सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैज। फूल का कार्ड आया है जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जस्टिस, लिब्रा। आपके पर्सन की 72 आवर्स तक अभी फिलहाल कोई भी कहते हैं ना कि कोई इनिशिएट लेने का कोई इरादा नहीं है। उनको लगता है कि जो चीज़ जैसे चल रही है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। जो भी हम दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कॉन्फ्लिक्शंस हैं, हमें उसे अभी टच नहीं करना चाहिए। और 5 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ना, ये एक कॉन्फ्लिक्ट्स और लॉस का कार्ड है। उन्हें लगता है कि वो आपको लॉस कर रहे हैं अपनी ज़िद या अना के तौर पे, लेकिन उन्हें लगता है कि अभी जो चीज़ जैसे है वैसे ही रह देना चाहिए, क्योंकि उनके पास आपको अभी देने के लिए कोई ना प्लान है, ना कोई सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें वो आपको ऑफ़र करें। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हों, अलग हो गए हों, और उन्हें लगता है कि इस टाइम कोई ऐसा मौका नहीं है कि जिसमें वो आपको कोई चीज़ ऑफ़र कर सकें। आपके जो पर्सन है, इसमें शक नहीं है कि वो चाहते हैं आपको कामयाब देखना, आपको आगे बढ़ता देखना। उनकी फीलिंग्स हैं कि वो आपको खुश देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप जिसके साथ भी रहें आप खुश रहें, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। और उन्हें लगता है कि आपके साथ वाकई उन्होंने एक बहुत गलत चीज़ की, आपको जस्टिस नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। उनको लगता है कि वो आपको जस्टिस दें। मुझे लगता है कुछ लोग लॉ तक गए हैं, यानी कि आप लोगों ने एक दूसरे पे सू या उन पे केसेस किए, या आप लोगों ने कोई ना कोई ऐसा था कि लीगल कोई चीज़ आप दोनों के दरमियान रही। और अगर ऐसा नहीं था तो आपके पर्सन या आप में से कोई जो है लॉ, जज, लॉयर, या हो सकता है कि लॉ इन्फोर्समेंट में हो, पुलिस में हो, मिलिट्री में हो, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि अभी फ़िलहाल आपको टच करना इसलिए सही नहीं है कि मेरे पास अभी कुछ देने को नहीं है, तो वाई आई शुड डिस्टर्ब यू। यानी कि क्या वजह हो कि आपको डिस्टर्ब किस वजह से करें जब उनके पास आपको कुछ देने को नहीं है। थ्री ऑफ सोर्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। जो मैंने आपसे कहा था वो फिलहाल आपको कुछ नहीं बताएंगे। मुझे लगता है आपके पर्सन कोई ज़रूर पुलिस या फौज में ज़रूर हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन आपके सामने है। या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या आपकी ज़िंदगी में कोई है। आपके पर्सन अपने दिल की फीलिंग्स अभी नहीं बताएंगे, किसी भी तौर पे नहीं बताना चाहेंगे। हालांकि उनके पास आपके आने के लिए है कि मैं आऊँ, मैं कोई ऑफ़र दूँ, कम से कम मैं इतना ज़रूर बताऊँ कि इतना जितना आप डिज़र्व करते हो, कि उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि मुझे अभी खामोश रहना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं देखूँ, थोड़ी सी दुखी एनर्जी भी है। उनको इस बात का दुख है कि वो आपको वैसे हैंडल नहीं कर सके, वो करेक्ट वे में आपको मोहब्बत नहीं दे सके, या राइट वे में अपनी फीलिंग का इजहार नहीं कर सके, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ देखना पड़ा। आपके पर्सन को लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ था खुली किताब की तरह होना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था कि सही है कि मेरी ज़िंदगी में कोई है, लेकिन मेरे दिल में अगर कोई फीलिंग्स हैं क्यों हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों ने आपको चीट भी किया, लेकिन उनको ये भी क्यूरियोसिटी है कि
उन आपकी लाइफ में उनकी क्या वैल्यू रह गई है, कोई वैल्यू है भी या सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो आपके पर्सन इस टाइम सिर्फ खामोश हैं और वो देख रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे उनके पास आपको देने के लिए अगर कोई ऑफ़र भी है तो वो कोई इतनी बड़ी ऑफ़र नहीं है कि जिसको आप कंसिडर कर सको। हो सकता है सिर्फ इन कांटेक्ट रहना चाहते हो सकता है कि आपके ग्रुप फ्रेंड सर्कल में शामिल होना चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि आपको कोई ईमेल या मैसेज करना चाहते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने बात भी की तो बहुत हल्की फुल्की बात होगी। अगर आपने उन्हें मैसेज भी किया तो बहुत हल्की फुल्की बातचीत होगी, हेलो हाय बाय गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून, दैट्स इट। इससे ज़्यादा बढ़ के कोई चीज़ नहीं होगी। 7 of Wands, Aries, Leo, Sag, King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 2 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे कहते हैं ना उनके बहुत दुश्मन हैं, या आप दोनों के रिश्ते में बहुत दुश्मन हैं, या आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो उनको आपके पास नहीं आने दे रहा है, या उनकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको उनके पास नहीं जाने दे रहा है। आपके पर्सन का अगर मैं देखूं कि उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए इस वक्त बहुत लॉजिकल है, बहुत समझदारी वाली है, जिसमें उनका फ़ायदा नहीं, जिसमें आपका फ़ायदा वो सोच रहे हैं। लेकिन वो इस टाइम दो कश्ती के भी सवार हैं। उनको लगता है कि मैं आपको चुनूं या मुझे अपनी सिचुएशन को चुनना चाहिए, या मैं लड़ाई झगड़ों का क्यों सोच रहा हूँ। अगर मेरी खुशी आपके साथ है तो मैं आपके साथ क्यों नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। मुझे लगता है कभी कभी वो ऊपर वाले से भी गिला करते हैं, वो जिस मज़हब को भी मानते हैं, लेकिन कभी कभी गिला करते हैं कि ऊपर वाले ने उनके साथ ऐसा क्यों किया कि जिस रिश्ते में आगे बढ़ना ही नहीं था, या हम दोनों की डेस्टिनी नहीं थी, या अगर हम दोनों साथ थे हमें वो अवेकनेस कॉल या ऐसी कोई कहते हैं ना कि कॉल क्यों ऐसी नहीं हुई कि हम उस रिश्ते को समझ पाते राइट अवे और इस दूरी को हम ख़त्म कर सकते। और कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि ऊपर वाले की नहीं, हमारी एक मिस्टेक है। ऊपर वाले को वो गलत नहीं कहते, ऊपर वाले से सिर्फ ये कहते हैं कि जब हमारा साथ नहीं था तो हमें रखा क्यों था, हमें क्यों मिलवाया ही क्यों था। और कहीं ना कहीं, और ये मे भी हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो, लेकिन कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि ऊपर वाले का क्या है कि ऊपर वाले ने मिलवाया था, लेकिन हमें अपने आप को समझना चाहिए था, हमें इस रिश्ते को रोकना चाहिए था। अगर मैं इस टाइम उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स देख रही हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा उनको एक दुखी एनर्जी और एक एनर्जी है आपके जाने की, कि आप जा चुके हैं, शायद आप पलट के कभी ना देखें उनकी तरफ। और उन्हें लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आए भी ना तो आपके इर्द गिर्द अब वो लोग हैं जो आपको उन तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि उन्होंने किया ही ऐसा है आपके साथ। फोर ऑफ सोर्ड्स, सारी एनर्जी खामोशी की, नो एक्शन, नथिंग, कोई भी मूवमेंट की नहीं है, कोई भी मूवमेंट की नहीं है। पेज ऑफ सोर्ड्स। और देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या आया है। पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। आपके पर्सन खामोश रहना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। उन्हें लगता है कि इस वक्त खामोशी सबसे बड़ा इलाज है, सबसे बड़ा इस टाइम वो काम है जिसके अंदर वो बिल्कुल खामोश रह सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपना ध्यान जॉब की तरफ रख लिया हो, पढ़ाई की तरफ कर लिया हो, आउट ऑफ सिटी चले गए, आउट ऑफ टाउन चले गए, आउट ऑफ कंट्री चले गए हों। उनको लगता है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें मिली हैं अब उसी के ऊपर मुझे सोच समझ करना है, क्योंकि मेरे पास अभी देने को कुछ भी नहीं है। आपका पर्सन हाईली आपको अगर स्टॉक कर रहे हैं, या उनकी बहुत बचकाना हरकतें थीं, या उनकी बहुत चाइल्डिश काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग थी जो उस टाइम उन्होंने ली। लेकिन अगर मैं देखूं पेज ऑफ वंस, पेज ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत बेस्ट कार्ड है जो एक ऑफरिंग करने के कार्ड है, अपना पैशन ऑफर करने का कार्ड है, आपके पास इमोशनली अटैच होने का कार्ड है, आपकी तरफ बढ़ने का कार्ड है, अपने तौर पे 100% जो कहते हैं ना कि अपना 100% देने का उनका इरादा है। लेकिन ये डिपेंड करता है सारी चीज़ें कि वक्त और हालात कैसे लेके आप सबको चलें, क्योंकि अभी वो वक्त और हालात नहीं है। उन्हें लगता है कि जो चीज़ें अभी ख़त्म हुई हुई हैं उनको वैसे ही रहना चाहिए जब तक कि मैं हर चीज़ को ना समझ लूँ। इवन उनको अभी ये नहीं पता कि
आप उनके तरफ क्या सोचते हैं, वो आपके लिए बढ़ जाएं एकदम सब कुछ छोड़ के, और जब आपके पास आए तो आप उन्हें मना कर दें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी ईगो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं उनको ये भी फील होता है कि मेरी कहीं एक एम्बैरस ना हो जाऊं मैं, या एम्बैरस ना हो जाऊं मैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट ही ना कर पाएं। आप कहें कि नहीं, इट्स टू लेट फॉर दैट। आपका पर्सन एक दो कश्ती का सवार है इस वक्त, उसे नहीं पता कि उसे करना क्या है आखिर। अब देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में आपको क्या ऑफर देते हैं। समर सोलिस्टिक्स, रेडियंस। मुझे पता नहीं क्यों ये सन की एनर्जी लग रही है। वोल्केनो, वॉलेटिलिटी। आपके जो पर्सन हैं, देखें, अगर आप देखें दोनों फायरी एनर्जी हैं। आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन एंजल आपको जो मशवरा देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं कि आप एक ओरिजिनल पर्सन है, नॉन स्टॉपेबल पर्सन है। आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप जितना प्रिडिक्टेबल है, आपने अपनी लाइफ में जो चीज़ प्रिडिक्ट की वही उस पर्सन ने करके दिखाई। आपको एंजल ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ पे, अपनी ज़िंदगी की जो भी सेलिब्रेशंस हैं, जो भी खुशियां हैं, जो भी पैशन है, आप उनको देखो। आप उसको मत देखो जो आपकी तरफ नहीं है। हो सकता है कि आपको बहुत दुख हो इन दिनों, क्योंकि एंजल कह रहे हैं कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस रिश्ते को छोड़ के जाने में, चाहे आपने छोड़ा या उन्होंने छोड़ा। क्योंकि आपके अंदर की जो कहते हैं ना ज्वालामुखी जो ये वॉल्केनो है, वॉलेटिलिटी, ये एक ऐसी है कि जो आप चाहते हुए भी आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप को समझाते हैं रोज़ कि सही है, जो हो गया, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप लोग ज़ीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। आपको लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे साथ खेला गया है, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला गया है। ये चीज़ मुझे एंजल कह रहे हैं कि आप ये गलत ना सोचें। हर चीज़ एक वक्त होती है। आपने पहाड़ के अंदर से भी आग निकलते देखी है ना, पहाड़ के अंदर भी दुख है, पहाड़ के अंदर भी, माउंटेन के अंदर भी इतना कुछ है कि वो ज्वालामुखी बन के फट पड़ता है, जो कोई नहीं रोकता है। आपके अंदर भी जो आग है, आप उसको, अपने आप को पीसफुल उसमें लेकर आएं। आप अपनी बात किसी से शेयर कर लें, या आप योगा करें, या आप जिस भी मज़हब को मानते हैं आप अपने मज़हब की तरफ थोड़ा सा रुझू करें, या आपको कोई भी स्पिरिचुअल कोई टीचर हो आप उससे बात करें। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका जो नेचर है ना वो कभी कभी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कभी आप लोग कहते हैं कि मैं इस रिश्ते से फाइट कर चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ, गिव अप कर चुका हूँ, एंड आई वांट टू मूव ऑन इन माय लाइफ, बट आफ्टर सम टाइम यू आर नोवेयर। आप लोग फिर बैक टू फर्स्ट पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हैं कि उस रिश्ते को फिर सोचने लगते हैं। तो एंजल ये कहना चाहते हैं कि विदाउट एनी थिंग, विदाउट एनी किसी भी चीज़ के, अपने अंदर के जो ज्वालामुखी है या जो भी कुछ है उसको थोड़ा सा पीसफुल करें। चाहे आपको अगर लगता है कि आपको कोई चीज़ ऐसी करनी चाहिए, योगा है, या कोई आपको किसी पर्सन से बात करके हो सकता है, आप उससे मिलें, बात करें, क्योंकि एंजल चाहते हैं कि आप थोड़ा सा शांत हों, पीसफुल हों। आपके दो कार्ड आग, ये कहते हैं ना आग उगल रहे हैं इस टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर, मुझे जो एंजल बताना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, जो एनर्जी फील हो रही है कि आपका कसूर नहीं है, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है, वो अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन धोखे के बाद अपने आप को सज़ा देना ये एक स्टुपिडिटी है, ये सही नहीं है। क्योंकि किसी के कर्मों की सज़ा आप अपने आप को क्यों दे रहे हैं? अगर उसने आपको धोखा दिया है, वो कैरेक्टरलेस था, या वो लॉयल नहीं था, या नहीं थी, आपके तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, दुख जब होना चाहिए था, गुस्सा जब होना चाहिए था, कि आप अपना 100% उस टाइम नहीं दे पाए और रिश्ता टूट गया। अगर आपने ज़िंदगी में कोई फैसला लिया है तो उसके साथ आप स्टे रहें, उसके ऊपर आप अपने दिल को ये स्ट्रॉन्ग करें कि हाँ मैंने लिया है, क्योंकि उस वक्त वो सिचुएशंस थी कि मुझे ऐसा स्टैंड लेना था,
और अब मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ हूँ। हाँ, अगर वो पर्सन आएगा तो कहते हैं ना कि मोस्ट वेलकम, आई विल सी हिज और हर ऑफर, बट इफ आई डोंट फाइंड एनी अट्रैक्शन, सो यू विल गो ऑन, आप अपनी लाइफ में निकल जाओ। क्योंकि जब वो पर्सन आपके लिए उसने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, सो आप क्यों करना चाहोगे। तो बस यही रीडिंग है। आई होप आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि मुझे इतनी एनर्जीज फील हो रही हैं कि आई फील कि मुझे ना ऐसा लग रहा है फायरी, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपका, जो मैं फील कर रही हूँ, जो एनर्जीज मैं आप लोगों की फील कर रही हूँ। और एंजल यही कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा शांत हो जाएं, ठीक है। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।